हर निर्बल का विश्वास बनो और हर बेबस की आवाज बनो। संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 जो हमें देता है और उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई एंड शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। पर आज इतने वर्षों के बाद भी मैं अभी किताब में देख रहा था कि इसमें नवाब सिंह जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है इसकी प्रथम उसमें परिशिष्ट में कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। साथियों, आज के परिसर में और संदर्भ में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि कुछ ताकतें हैं जो आज के दौर में भी संविधान को कमजोर करने में लगी और ऐसे कानून के ज्ञाता हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उस चीज को रोकें और रोकने में सरकार का, सिस्टम का और लोगों की मदद करें। इसीलिए कहा कि हर निर्बल का विश्वास बनो और हर बेबस की आवाज बनो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने प्रोफेशन से ईमानदार नहीं हो रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में ऐसे लग गए हैं कि हम समाज की अनदेखी को अनदेखा कर रहे हैं। समानता तभी आएगी जब आप देखिए कि अस्पताल में अगर किसी मरीज को, किसी पेशेंट को खून की जरूरत होती है तो वो खाली ब्लड ग्रुप मांगता है कि ए पॉजिटिव दे दो, ओ पॉजिटिव दे दो, ए प्लस दे दो, नेगेटिव दे दो। वो कभी नहीं पूछता कि किसका खून है। भाई खून किसका दे रहे हो, उसको तो उसमें जान बचानी है, खून चाहिए। जब हम वहां पर समानता दिखाते हैं तो कितनी अजीब सी और कितनी विडंबना की बात है कि हम समाज में रहते हुए ये समानता नहीं दिखा पा रहे हैं और नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हम आज भी कुछ स्वार्थता में जी रहे हैं। अगर हम समानता को नहीं लाएंगे, अगर हमने अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि देनी है डॉक्टर साहब को, तो सबसे पहले हमको समानता अपने आप में दिखानी है। समानता अपने परिवार से शुरू होती है और उसके बाद हम समाज में जाते हैं, फिर राज्य में जाते हैं और फिर देश में जाते हैं। मैं ज्यादा इसमें बात नहीं कहूँगा, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूँगा। पर मैं एक चीज कहूँगा कि डॉक्टर साहब थे, भीमराव अंबेडकर जी थे तो हम यहाँ हैं। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। किसी ने कहा है कि हम भी कहीं गांव में या किसी झोड़ में भैंस नहा रहे होते या कहीं बैठे होते, कुछ कर रहे होते काम। तो हमें आज शुक्रगुजार होना चाहिए भारत रत्न का कि हम को ऐसी ताकत देखी गई है एक पुस्तक के रूप में। वो पुस्तक नहीं, देश का संविधान है और उस देश के संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी एंड फंडामेंटल राइट एंड फर्दरमोर another right has been given, article 17 untouchability, removal of untouchability। पर जागरूक होने का दौर है और जागरूकता को फैलाने का दौर है। साथियों, किसी ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। संगत तराशान होते हैं जो पत्थर को तराशते हैं, अलग अलग उसकी प्रतिमाएं बनाते हैं। तो एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है अगर सलीके से तराशा जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।